हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जलधाराएं, या फिर इसको बोले करंट, या फिर बोले महासागरीय परिसंचरण, या फिर बोले ओशियानिक सर्कुलेशन। पहले हम जाने कि जलधाराएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं। जलधाराओं को बेसिकली हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि समुद्रों के सतह पर जल प्रवाह, इसको हम बोल सकते हैं जलधाराएं। ठीक है, समुद्र के सतह पर जल का प्रवाह जलधारा कहलाता है। अब हम समझे कि जलधाराएं बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं। जो जलधाराएं हैं यानी कि करंट आर बेसिकली टू टाइप्स, इसको बोले जलधाराएं। जो जलधाराएं हैं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधारा, दूसरी गर्म जलधारा। जो ठंडी जलधारा है, एक होती ठंडी जलधारा और एक होती है गर्म जलधारा। जो ठंडी जलधारा उस जलधारा को बोलते हैं जो ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ आए। यानी कि मान लो ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका ध्रुव क्या नाम है, इक्वेटर है, और ये दोनों आपके पोल्स हैं। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जब कोई जलधारा पोल्स की तरफ से इक्वेटर की तरफ यानी कि विषुवत रेखा की तरफ आए तो उसको बोलते हैं ठंडी जलधारा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ठंडी जलधारा। अब जो गर्म जलधारा है इसका ठीक अपोजिट है। ठीक है, जो गर्म जलधारा है बेसिकली उस जलधारा को बोलते हैं जो इक्वेटर से, कहाँ से, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो भी आप बोल सके, जो इक्वेटर से ध्रुव की तरफ आए, इक्वेटर से ध्रुव की तरफ आए उसको बोलेंगे गर्म जलधारा। ठीक है, गर्म जलधारा उस जलधारा को बोलते हैं जो इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाए, और ठंडी जलधारा उस जलधारा को बोलते हैं जो ध्रुव से इक्वेटर की तरफ आए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जलधाराओं का समुद्र में प्रवाह है वो किस प्रकार होता है, या फिर बोले कि जो अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, जो भी है उसमें जलधाराएं किस प्रकार बहती हैं, और वे ठंडी जलधाराएं या गर्म जलधाराएं, इसको भी एक एक क्लासीफाई या फिर डिफाइन करेंगे। जो जलधाराएं हैं कई ओशियन में प्रवाहित होती हैं, जैसे अटलांटिक ओशियन, दूसरा है पैसिफिक ओशियन, तीसरा इंडियन ओशियन। आई होप कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जो ये सब ओशियन है, ये सब जो महासागर है, ये मैप में कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक बार हम ही बता दे रहे हैं। इसको एक बार रब कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ये आपका है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपका अफ्रीका, ये आपका है एशिया, ये आपका है यूरोप,
ठीक है। और नीचे आपका है अंटार्कटिका। जो 5 महासागर हैं वो कहाँ स्थित है, पहले हम आपको वो बताते हैं। जो ए वाला महासागर है, ए वाला और ए वाला, ठीक है। चूंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होती है, यानी कि जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है सेम ही होगा, यानी कि जो ए महासागर है ये होगा पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। जो ए आपका एस शेप का है, ये आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। आपका जो ये है ये इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। जो इंडियन ओशियन है एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे, यानी कि अपने भारत के नाम पे रखा गया है। ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जो इंडियन ओशियन के नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं साउथ, साउथ ओशियन। यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन कितना हुआ, 1 2 3 4 5, आपके 5 महासागर और 7 महाद्वीप हो गए, ठीक है। जो अटलांटिक ओशियन है बेसिकली पहले हम इसमें देख लें कि जो करंट है कैसे फ्लो करता है, ठीक है। पहले इसको देख लेंगे, फिर इसको देख लेंगे, फिर इसको देख लेंगे, ऐसे ऐसे देख लेंगे, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ से रेखा पास करती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। ये भारत से पास नहीं करती है, ठीक है। और यहाँ से एक रेखा पास करती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। यहाँ से एक रेखा पास करती है, उसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर। जो इक्वेटर है इसका क्या नाम है, जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री। इसका 22.5 डिग्री, इसका होता है 22.5 डिग्री, 23.5 जो भी, ठीक है। यहाँ से एक रेखा पास करती है, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक को इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ से पास करती है, ठीक है। अब पहले हम देख ले क्या नाम है, जो करंट है उसका फ्लो कैसा है, ठीक है। इसका मैंने एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको मैप के थ्रू समझ में आ जाए, इसलिए बता दिया। बेसिकली हम अपने टॉपिक पे तो वापस लौट आते हैं। हम पढ़ रहे थे जलधाराएं, ठीक है। आप देख लीजिए कि अटलांटिक ओशियन कहाँ स्थित है, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है, अटलांटिक महासागर में जलधाराएं, करंट इन अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो अटलांटिक ओशियन है ये ऐसे है, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका, अलास्का वाला पार्ट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अफ्रीका, यूरोप। आपका ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट अटलांटिक, अटलांटिक, ठीक है, ओशियन। इसी में पढ़ने वाले हैं जल, क्या नाम है, जलधाराएं। यहाँ से आपका क्या पास करता है, इक्वेटर,
भूमध्य रेखा, इसका मान कितना होता है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा के ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाले भाग को बोलते हैं साउथ। ठीक है, जब ऊपर, और हम ये जानते हैं कि जलधाराएं हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। जल नोट में लिख लो, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, यानी कि जो जलधाराओं की दिशा है, दिशा कहाँ से, पूर्व से पश्चिम, ये जलधाराओं की दिशा है। ठीक है, यानी कि पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, यानी कि जलधाराएं इधर से इधर से पास करेंगी, इधर भी पास करेंगी। चूंकि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग नॉर्थ है, नीचे वाला भाग साउथ है, और एक कौन सा रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, यानी कि विषुवतीय क्षेत्र है। इसको तब जो ये जलधारा है इसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवतीय क्षेत्र है, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल। और चूंकि करंट है इसलिए बोलेंगे करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इस ठीक इसी प्रकार ये साउथ वाला करंट है। ठीक है, और इक्वेटोरियल रीजन है और करंट। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, अब जो ये जा रहा है तो ये साउथ अमेरिका के एक प्लेस से टकराता है, उसका नाम है साओ रॉक। क्या नाम है, साओ रॉक। यहाँ से जब टकरा जाए तो इधर डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका कौन सा सागर है, कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर से जब जाता है तो इसको यहाँ पर बोलते हैं एंटिलिस की जलधारा। क्या बोलते हैं, एंटिलिस करंट, एंटिलिस की जलधारा। ठीक है, जब ये जा रहा है ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। जब एंटिलिस की जलधारा गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश करती है तो ऐसे से निकलती है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। जब फ्लोरिडा से आगे बढ़ती है तो इसी स्थान के नाम पर इसको बोल देते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। ठीक है, जब यहाँ प्रवेश करती है यहाँ इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। यहाँ लिब्राडोर सागर है, लिब्राडोर सागर से एक जलधारा आ रही होगी, उसको बोलते हैं लिब्राडोर की जलधारा। ठीक है, ये दोनों गल्फ स्ट्रीम और लिब्राडोर जहाँ पर टकराती हैं वहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है और प्लवक प्लेंटक नामक एक विशेष पौधे का निर्माण होता है जो मछलियों के भोजन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। ठीक है, यानी कि जो ए रीजन है, चूंकि ये पोल्स की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ आ रहा है लिब्राडोर की जलधारा, इसलिए ठंडी जलधारा होगी। और ये विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ जा रहा है कौन, गल्फ स्ट्रीम, और एक कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। जहाँ गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है और प्लेंटक नामक एक पौधे का निर्माण होता है जो जल की निचली सतह पर होता है और ऊपर आ जाता है, जिससे यहाँ पर मछलियाँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। पहली चीज कोहरे का निर्माण होता है, दूसरी चीज मछलियाँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय ही मछलियाँ और क्या नाम है, मत्स्य पालन है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है। ठीक है, जब आप मैप में देखेंगे ग्रीनलैंड, यहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड है, ये आपका यूके वाला पार्ट है, ये उसका नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, जब ये दोनों टकराएंगी, ऐसे टकराएंगी फिर ऐसे ऐसे डाइवर्ट हो जाएंगी, तो जब इधर आएंगी, ठीक है, जब यहाँ से एक टकराएगी इधर चली जाएगी, इधर से एक जलधारा आ रही होगी। ठीक है, एक इधर चली जाएगी, ऐसे ऐसे जा रही है। ये जो यूके वाला पार्ट है काफी छोटा है। ठीक है, एक इधर जाएगी, एक इधर आएगी। अब इसका नाम जो ये वाला जा रही है इसको बोलेंगे नॉर्थ, उत्तर में है, और ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक और ड्रिफ्ट, यानी कि
उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसका नाम है क्या? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। जो इधर से आ रही है जलधारा, इसको बोलते हैं, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का कौन सा पार्ट है? पूर्व, ठीक है, इसको बोलेंगे पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक है। एक जो ये आइसलैंड है, इससे जब टकरा के जाएगी, इसको बोलते हैं इरमिंजर की जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, ठीक है। एक इधर जा रही है, इधर, ठीक है, क्योंकि नॉर्वे देश है, अब नॉर्वे देश है तो इसी के नाम पर इसको बोलते हैं नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा। और एक नीचे आ रही है, इसको बोलते हैं कनारी की जलधारा, कनारी की जलधारा, ठीक है। यानी कि ये वाला आपका एक कंप्लीट हो गया। देखो ये ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो एक गायर का निर्माण हो रहा है ना, और इसकी दिशा कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब गायर किसे कहते हैं, आपके मन में आ रहा होगा। गायर उसे कहते हैं जिसके चारों ओर का जल मोमेंट में हो, यानी कि गति में हो, लेकिन उसके जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, ये मोमेंट में ना हो, गति में ना हो, ठीक है। इसके चारों ओर का जो जल है वो गति में हो, लेकिन बीच वाला जल गति में ना हो, उसे गायर बोलते हैं, ठीक है। एक बार इसका रिकैप कर लें। हमने आपको बताया कि जो ए वाला जा रहा है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, ठीक है। जब कैरेबियन जब साउथ रॉक से टकराता है तो इसको बोलते हैं एंटिलियस की जलधारा। क्या बोलते हैं? एंटिलियस की जलधारा। या फिर जब कैरेबियन महासागर में आता है तब भी इसका नाम यही रहता है, एंटिलियस की जलधारा। जब गल्फ ऑफ मैक्सिको से फ्लोरिडा से होकर गुजरता है तो इसको बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा की जलधारा। इसको क्या बोलते हैं? एंटिलियस की जलधारा, एंटिलियस की जलधारा, ठीक है। जब फ्लोरिडा की जलधारा आगे बढ़ती है तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ठीक है। जब ऊपर से लिब्राडोर की जलधारा आ रही होगी, वो कैसी जलधारा? ठंडी। जब ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है तो क्या क्या होता है? हमने दो चीज आपको बताया, एक कोहरे का निर्माण होता है, दूसरा मछलियों का वहाँ प्रजनन अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ गर्म पानी है, ठीक है। गर्म पानी में मछलियों का प्रजनन दर बढ़ जाता है, ठीक है। या और एक विशेष प्रकार के पौधे का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं प्लेवोप्लेंटक, ठीक है, जो मछलियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। ये जो लिब्राडोर की जलधारा है, लिब्राडोर, और जो फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, ये दोनों जिस स्थान पे मिलती हैं उसको बोलते हैं ग्रीन बैंक। क्या बोलते हैं? ग्रीन बैंक, ठीक है। जब लिब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं, मिलने के बाद ये मुड़ जाती हैं, ठीक है। जब इधर मुड़ती हैं तो इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इधर से एक ग्रीनलैंड के पूर्व भाग से, ठीक है, ग्रीनलैंड के पूर्व भाग से एक जलधारा आ रही होगी जिसको बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। क्या बोलते हैं? पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर ग्रीनलैंडियन करंट, ठीक है। उत्तरी पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक है। जब ये दोनों आती हैं, ठीक है, एक जो आइस एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम भी थोड़ा मिस कर रहा हूँ, ठीक है। उधर से एक जलधारा ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, पोल्स की तरफ, ठीक है। उसको बोलते हैं इरमिंजर की जलधारा। क्या बोलते हैं? इरमिंजर की जलधारा, ठीक है। एक जब और आगे जाती है, एक नॉर्वे देश की तरफ मूव कर जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्वे की जलधारा,
और एक इधर आ जाती है, इसको बोलते हैं किनारे की जलधारा। अब हम डिफाइन करें इसमें कौन ठंडी जलधारा है और कौन गर्म, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, जो पोल क्या नाम है, जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाए, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाए उसको बोलते हैं गर्म जलधारा, और जो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आए उसको बोलते हैं ठंडी जलधारा। अब देख ले, ये सब इक्वेटर से देखो पोल्स की तरफ जा रहा है, यानी कि जो फ्लोरिडा की जलधारा है, एंटीलियस की जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम है, ये सब कैसी जलधाराएं हैं, एवी होगी, और क्या नाम है, नॉर्वे की जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, ये सब गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। और जो ठंडी जलधारा है जैसे लेब्राडोर की जलधारा, कनारी की जलधारा, उत्तरी ग्रीनलैंड की जलधारा, नहीं पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक है, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं क्योंकि ये पोल्स की तरफ से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, अब इसकी बात हम कर लेते हैं, इसके साथ लेना और ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो साउथ इक्वेटोरियल करंट वाला रीजन है, ठीक है, उसमें जो जलधाराओं का प्रवाह होता है कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ठीक है। ये आपका क्या है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। हमने ऊपर की बात कर ली है, ठीक है। अब जो भूमध्य रेखा के नीचे वाला पार्ट है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं, जो यानी कि इधर से इधर तक जा रही है, तो जरूर यहाँ एक कौन सा देश है, ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। यहाँ एक द्वीप है, इसका नाम है फॉकलैंड, फॉकलैंड, ठीक है। हाँ, जब ये जा रही है तो ब्राजील के तट से जब ये टकराएगी तो जाहिर सी बात है ये इधर डाइवर्ट होगी, जाहिर सी बात है जब इधर डाइवर्ट होगी, और चूंकि ब्राजील से टकरा रही है, जब ब्राजील से टकरा रही है और इधर डाइवर्ट हो रही है तो इसको बोलते हैं ब्राजील की जलधारा। क्या बोलते हैं, ब्राजील की जलधारा। अब इसको अभी यहीं देख लें, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है तो कैसी जलधारा होगी, गर्म, ठीक है, कैसी जलधारा होगी, गर्म। अब जो फॉकलैंड इधर से पछुआ प्रवाह आ रहा है, ठीक है, ये कैसी जलधारा होगी, पछुआ प्रवाह, ठंडी, क्योंकि ये पोल्स की तरफ से इक्वेटर की तरफ आ रही है। जो पछुआ प्रवाह है, पछुआ प्रवाह, ये कैसी होगी, ठंडी, ठीक है। जब ये फॉकलैंड से गुजरती है तो यहाँ से इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलते हैं, तो उसके बाद से फॉकलैंड की जलधारा। क्या बोलते हैं, फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है। ये कैसी जलधारा है, ठंडी, ये कैसी है, गर्म। जब दोनों आ रही हैं टकराएंगी तो दो चीज़ यहाँ मतलब विशेष रूप से होगी। पहला, कोहरे का निर्माण होगा, दूसरा प्लवोप्लैंटन नामक पौधे का एक निर्माण होगा जो मछलियों के भोजन के लिए अत्यंत उपयोगी है और उनकी प्रजनन दर को बढ़ा देती है, बूस्ट कर देती है, ठीक है। जब ये दोनों टकराएंगी फिर ऐसे जाएंगी, ठीक है, यानी कि जब टकराएंगी फिर ऐसे ऐसे जाएंगी, इसको क्या बोलते हैं, पछुआ प्रवाह, ठीक है। जब अफ्रीका का कौन सा तट है, पश्चिमी तट है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, हमने आपसे पहले ही बता दिया था, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने 5 मिनट
पहले ही बता दिया कि अफ्रीका महाद्वीप में जब ये अफ्रीका के एक पूर्वी तट है, एक पश्चिमी तट है, जब अफ्रीका की पश्चिमी तट से टकराती है, टकराएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। जब जो इधर जा रही है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें गाय का निर्माण करना है, ठीक है। इसको क्या नाम है, इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो भी। जब इधर जा रही है, ठीक है, तो इसका एक विशेष नाम है, इसको बोलते हैं बेंगुएला की जलधारा। बेंगुएला, बेंगुएला की जलधारा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री एज वेल एज स्टेट पीसी प्री, ठीक है। एंड ये आपके बोर्ड में शायद नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए, एक गायर का क्या हो रहा है, निर्माण, ऐसे 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 जा रही है ना, गायर का निर्माण हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, गायर। हमने बताया गायर किसे कहते हैं, जिसके चारों ओर का जल, ठीक है, मोमेंट्स में रहे, गति में रहे, ठीक है, लेकिन बीच वाला जल मोमेंट्स में ना रहे, उसको बोलते हैं गायर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, दो चीज, एक कोयले का निर्माण होगा और दूसरी मछलियों के भोजन के लिए प्लेंटक नामक पौधे समुद्र की गहरी सतह, क्या नाम है, समुद्र के सतह से ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ भी मछलियों का पालन अधिक होता है, ठीक है। अब इसका एक रिकैप कर लें। तो हमने अभी तक सीखा, पहले इसका क्या नाम है, रिकैप कर लें। हमने यहाँ सीखा कि जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, जब ब्राजील की तरफ से टकराता है तो इधर डाइवर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्राजील की जलधारा। इधर से फॉकलैंड की जलधारा आ रही है, ठीक है। जब दोनों जहाँ टकराती है वहाँ पे कोयले का निर्माण होता है, मछलियों के प्रजनन दर बढ़ जाती है, और वहाँ क्या नाम है, प्लेंटक नामक एक पौधे का निर्माण होता है, ठीक है, जो मछलियों के भोजन के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। जब दोनों ये मिलती है तो इधर एक तरफ क्या नाम है, मूव करने लगती है, ठीक है। तो इधर जब मूव करती है, इसको बोलते हैं पछुआ प्रवाह, वेस्टर्लीज, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोले तो वेस्टर्लीज, हिंदी में बोले तो पछुआ प्रवाह, ठीक है। जब ये जा रही है, जो अफ्रीका का कोस्टल एरिया होता है, ठीक है, पश्चिमी तट है, उससे जब टकराती है तो इक्वेटर की तरफ मूव करने लगती है और कुछ पोल्स की तरफ जाने लगती हैं। हमें इक्वेटर की तरफ से काम है, इसलिए पोल्स की तरफ वाले को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जब इधर जा रही है तो अफ्रीका के कोस्टल एरिया से टकराएगी, तो इधर एक मुड़ जाएगी और एक इधर मुड़ जाएगी। इधर वाले को हमें काम ही नहीं, इसके रब करते रहे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंगुएला की जलधारा, बेंगुएला, बेंगुएला की जलधारा, ठीक है। हम देख रहे हैं एक गायर का निर्माण हो रहा है और जिसकी दिशा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बस, यानी कि आपका जो अटलांटिक महासागर में करंट्स था, जो करंट की प्रवाह थी, वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, प्रशांत महासागर में। जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पैसिफिक ओशियन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।